देखो, जग में है दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। सहमी हुई ये दिशाएं, आकाश भय से कांपता। सहमी हुई ये दिशाएं, आकाश भय से कांपता। घोर सागर उमड़ता है जब, धीरज उनका हांफता। कैसा है सृष्टि का फेरा, कैसा है सृष्टि का फेरा। चारों तरफ देखो, जग में है दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें। यह समय विशेष रूप से उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप और दान देने का समय है। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? क्या हम प्रभु के लिए अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम हर एक प्रकार के पाप के बंधन से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, और केवल प्रभु ही हमें वह आजादी को महसूस करा सकता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह उचित समय है कि हम प्रभु में लीन रहें, प्रभु में एक बने रहें और संसार के हर एक मोह माया से दूर रहकर यह समय ईश्वर में लीन रहने का है। आइए आज के दिन विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विशेष उद्देश्य के लिए हमें सब बलिदान चढ़ाई है, प्रार्थनाओं की अर्जी की है। प्रभु उन सभी को आशीष और अपना सामर्थ्य प्रदान करे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कैंसर रोगी हैं, अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रभु आज अपने पवित्र लहू द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान करी। अपने सामर्थ्य वचनों द्वारा प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करी। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें। हम हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए, सारी गलतियों के लिए जो हमने की है, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, उन सभी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय प्रायश्चित से शुद्ध हो गया है। अब इन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर दे। जिन लोगों को तो भक्ति का वरदान देता है, उनकी दीन याचना पर ध्यान दे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 14 से 20, 91 से 92 और 95। उसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को छुड़ाया। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे सद्रक, मेसक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोगों ने ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वेदों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्तियों को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचाएगा? सद्रक, मेसक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में सामर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर सद्रक, मेसक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना से कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे सद्रक, मेसक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है सद्रक, मेसक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा
अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। तेरी महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होते रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से लेकर 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं। हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगी? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगी। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा,
हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करती, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहाँ से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों में प्रभु के उन वचनों के बारे में कहा गया है जहाँ पर प्रभु अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वे अपने ईश्वर से दूर न जाएं। और विशेष रूप से आज के पहले पाठ में नबी दानियल के ग्रंथ में 3 युवक, विशेष रूप से शद्रक, मैशक और अबेदनगो, जो कि अपने ईश्वर को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना चाहते थे, जब राजा नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा कि वे उनकी बनाई हुई देव मूर्तियों की पूजा करें, तो उन्होंने मना कर दिया। और राजा को इतना क्रोध आया कि उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। और वह 3 युवक जब आग में प्रवेश करते हैं तो राजा कहते हैं कि यह तो टहल रहे हैं। आग में कैसे कोई टहल सकता है? हम देखते हैं कि लोग टहलने जाते हैं तो वह बगीचे में टहलने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि यह 3 युवक टहल रहे हैं। और उनके साथ एक और व्यक्ति दिखाई देता है। 3 से वे 4 हो गए। प्रभु का दूत उन्हें बचाने के लिए उस आग में उतर आया। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब हम मुश्किल में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, हम कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख आ जाते हैं कि हमें प्रतीत होता है कि हम उस आग में जल रहे हैं। लोगों के जीवन में ऐसी बीमारियां आ जाती है कि वे सोचते हैं, उनका मन ऐसा हो जाता है, उन्हें लगता है कि वे आग की भट्टी में हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानी, ऐसी मुश्किलों की घड़ी आ सकती है, लेकिन हम अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को न त्यागे, उसे न त्यागते हुए, उसके पास में रहते हुए वह हमारा उत्थान करेगा। वह हमें बचाने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। इसलिए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करें और विशेष रूप से इस पवित्र समय में उपवास करते हुए हम प्रभु के साथ में रहें। आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमें कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। हर एक व्यक्ति आज आज़ादी चाहता है, आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग कहीं भी काम कर सकते हैं। हम देखते हैं लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। यही आज़ादी है। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो, सबसे पहली आज़ादी है कि तुम पापों से मुक्त हो जाओ। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कह देता हूँ, जो पाप करता है
वह पाप का दास है। जो पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। दास के जीवन में कोई आज़ादी नहीं रहती। मालिक जैसा बोलता है वैसा ही उसे करना पड़ता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो पाप करता है वह पाप का दास है। प्रभु इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम सांप को देखकर दूर भाग जाते हो, उसी तरह पाप को देखकर दूर क्यों नहीं भागती। प्रभु इसीलिए हमेशा हमें कहता है कि तुम शैतान से लड़ो लेकिन पाप से नहीं। तुम शैतान से लड़ो लेकिन पाप से नहीं। पाप को देखकर दूर भाग जाओ, पाप के नज़दीक मत आओ। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 और 10 में प्रभु का वचन कहता है, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रभु पाप मुक्त है। प्रभु के जीवन में कोई भी कलंक नहीं है। प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए प्रभु ने आज के वचनों में हमें यही बताने की कोशिश की है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। बहुत सारे लोग आज विशेष रूप से जब पाप स्वीकार के लिए हमें बार बार कहा जाता है कि तुम पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करो, बहुत कम लोग जाकर पाप स्वीकार करते हैं, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं निष्पाप हूँ, उसके जीवन में कोई सत्य नहीं है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अगर अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अगर अपने जीवन को सत्यमय बनाना है, तो हमें पाप स्वीकार करना है। इसीलिए याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, लेकिन नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है। हमें मालूम है कि हमें अच्छे कार्य करना है, लेकिन हम नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है। हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, उसे रोकना है, लेकिन हम नहीं करते तो हमें पाप लगता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम पाप के उस गर्त में न पड़े और प्रभु में बने रहने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु में जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें, तभी हमें सच्ची आज़ादी महसूस होगी। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस पवित्र दिनों में हम जब उपवास प्रार्थना पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु के सानिध्य में रहें, में बलिदान में अपने जीवन को समर्पित करें हैं। हर एक व्यक्ति की निवेदनों को, प्रार्थनाओं को इस चढ़ावे के गीत के साथ हम पवित्र वेदी पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। कुछ मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सार, परिवर्तन कीजिए।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों का बलिदान स्वीकार कर, यह तेरी ही अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम इसे तेरे नाम की महिमा में अर्पित करते हैं, ताकि तेरी कृपा से यह हमारी औषधि बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, ईश विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, अब में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, ईश विधाता जय हो, ईश विधाता जय हो, ईश विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु ईश्वर का धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए और पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के पास आए और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ये गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। उन्हीं के रक्त से हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए स्वर्गिक औषधि का काम करे। यह हमारे हृदय से हर बुराई धो डाले और तेरी सुरक्षा से हमें सदा सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए